YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। देश के अंदर चुनाव का माहौल है और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से मेहनत शुरू कर दी है। सभी देश की जनता को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो भी उनके मुद्दे हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, सबका हल कर दिया जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो किसी चंद मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था, जिनमें विकास सबसे अहम मुद्दा था, बेरोजगारी बहुत अहम मुद्दा था और लोगों को यह लगा था कि अब जो भी नई सरकार आएगी वो हमें रोजगार देगी, हमें नौकरियां देगी। बीजेपी की तरफ से वादे किए गए थे, करोड़ों रोजगार देने के वादे किए गए थे, तो क्या सरकार अपने उस वादे पर खरा उतर पाई है? यह आज का एक अहम सवाल है और इसी सवाल को लेकर हमने एक सर्वे करवाया कि कितने लोग ये मानते हैं कि उनको रोजगार मिला है और कितने लोग ये मानते हैं कि उनको रोजगार नहीं मिला है। देश के अलग अलग हिस्सों से हमने लोगों से बातचीत की और उसके आधार पर एक सर्वे करवाया। उसका रिजल्ट आपको दिखाएंगे, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। अभी पब्लिक के बीच में जाकर नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अपनी तारीफें कर रहे हैं, तो विपक्ष सरकार के कामों में कमी निकाल रहा है और सरकार अपनी तारीफें कर रही है। अगर लोगों की बात की जाए तो देश के लोग क्या कुछ सोचते हैं, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आने वाले वक्त में अब फिर से चुनाव का ये माहौल है और अप्रैल में वोट डलने शुरू हो जाएंगे। फिर से लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। तो रोजगार को लेकर देश की जनता क्या कुछ सोचती है, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को रोजगार नहीं मिला, वो तमाम चीजें दिखाएंगे। तब तक एक रिपोर्ट देखिए। देखो जी, निष्पक्ष मिल रही है आज, मतलब कोई लेना देना नहीं है, ना कोई रिश्वत चल रही है, ना कोई भ्रष्टाचारी है। हर उससे बढ़िया तरीके से जो है ना काम चल रहा है। नौकरियां जो भी मिल रही है अच्छे बच्चों को मिल रही है, पढ़े लिखों को मिल रही है, जो उसके लायक है, जो उसको डिजर्व करता है उसी को ही नौकरी मिल रही है, ना कि रिश्वत से मिल रही है। आज हरियाणा में नौकरियों के अंदर बिल्कुल पारदर्शिता है। जो बच्चे इंटरव्यू के अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं वो अपने दम पे हो रहे हैं, कोई पैसा नहीं चल रहा, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं। जो बीजेपी सरकार ने रोजगार के वादे किए थे, जब 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का मोदी सरकार ने वादा किया था, आज आप 5 साल हो गए, दोबारा चुनाव आ गए, पूरे 2 करोड़ लोग पूरे देश में लगे हैं। बेरोजगारी सरकार में बढ़ी है और ये कहते हैं कि हमने इतने रोजगार दिए। आप उठा के देखो इनके लिस्टें, जो भी आप RTI लगाए पता कर सकते हो कि इन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, परंतु 5 साल में ये 2 करोड़ रोजगार भी नहीं दे पाए। तो आप इनसे संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जो बीजेपी ने जो वादे किए थे रोजगार देने के, वो रोजगार नहीं दिए, युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है और कर रही है कि हमने इतने रोजगार देने का काम किया है, इस प्रकार से ये सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। तो हरियाणा के कुछ लोगों ने कहा कि रोजगार मिला है, पारदर्शिता आई है। किसी ने कहा, याद दिलाया कि 2 करोड़ का वादा था, कितनों को दिया। अब तमाम तरह के रोजगार, अगर उसमें सभी चीजें जोड़ दी जाएं, चाहे वो पकौड़ों की बात हो या और किसी की बात हो, उसको लेकर भी अगर रोजगार की बात की जाती है तो फिर वहां पर लोग सवाल खड़े करते हैं। कुछ और लोगों ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। बीजेपी जैसा विकास आज तक इस गवर्नमेंट ने नहीं किया हरियाणा में। कांग्रेस का 65 साल का शासन देख लो, बीजेपी का 5 साल का शासन देख लो, बराबर है। और अभी डी ग्रुप की भर्ती 18,500 निकली थी वैकेंसी। बिल्कुल गरीब के बच्चे लगे, जिसको बेचारे को जो पास था वो पास, ये फेल वो फेल है। मोदी सरकार ने वादा किया था कि करोड़ों नौकरियां देंगे, तो क्या रहा? आप कितने खुश हैं मोदी सरकार से? मेरी तरफ से तो मोदी सरकार ने फिर भी 100 में से 80%, 75% तक तो काम किया है। और मैं तो पूरी मोदी सरकार के पूरी हक में हूँ कि दोबारा भी मोदी जी की ही सरकार आए। मैं और जो उन्होंने ये जो रोजगार के लिए उन्होंने बोला था कि 100% नौकरियां देंगे, जॉब के लिए उन्होंने बोला है, फिर भी उन्होंने बहुत ही हद तक कोशिश की है। सरकार का तो यही कहना है कि स्वयं रोजगार पे ज्यादा जोर दे रही है, नौकरी की बजाय अपना खुद का धंधा करो, उसमें ज्यादा विश्वास कर रहे हैं लोग। तो पब्लिक इतनी संतुष्ट नहीं है रोजगार के मामले में। मोदी सरकार ने 2014 के अंदर सत्ता में आने से पहले उन्होंने वादा किया था युवाओं के लिए कि हम रोजगार देंगे 2 करोड़ हर साल,
इन्होंने 2 करोड़ छोड़ के 2,02,000 भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। रोजगार देने के बजाय इन्होंने तो एक गरीब के मुंह से निवाला छीनने का काम किया मोदी सरकार ने। तो अलग अलग बातें लोगों की। किसी ने कहा कि उन्हें अच्छा लगा कि यहाँ पर पारदर्शिता बढ़ती गई है, नौकरियां दी गई हैं। किसी ने कहा कि आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की गई थी, नौकरियों की बात की गई थी, अब नौकरी और रोजगार का क्या फर्क है ये भी समझाना चाहिए था। बहुत सारी बातें थी लोगों की। और एक बड़ा सवाल है, बेरोजगारी और रोजगार देश के अंदर एक बड़ा सवाल और एक बड़ा मुद्दा है। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या ये इस बार मुद्दा रहेगा लोगों के बीच में, क्या इस पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी एक सवाल है। हमने देश के अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अपने राज्य हैं, वहां पर लोगों से बात की। हरियाणा के कुछ और लोगों की बातें सुनते हैं, उसके बाद किसी और राज्य की भी आपको सुनाएंगे और उसके आधार पर एक सर्वे किया कि कितने लोग रोजगार के मामले में सरकार के काम से संतुष्ट हैं और असंतुष्ट हैं। कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं और सुन लीजिए। जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की सरकार में जो वायदे किए गए थे, ग्रुप डी में जो पारदर्शिता की गई है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। जो बच्चे ऐसे लगे हैं कुछ तो जिनके ना माँ थे ना बाप थे, उनको बिना पैसे नौकरी मिली है सरकारी। मोदी सरकार में अभी तक जो कार्य हुए हैं वो पारदर्शिता के तहत हुए हैं और नए नए रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी नौकरियाँ मिली है तो वहाँ रिश्वत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मोदी के जो भी रोजगार कार्यालय है, जो भी रोजगार है, उनसे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो भी इन्होंने वादे किए थे वो सारे नाकाम निकले हैं। क्योंकि इन्होंने जैसे कि सक्षम योजना चलाई है हरियाणा के अंदर, उसके अंदर कि राजस्थान जो भी यूनिवर्सिटी बीकानेर से कर रखी है उनको किसी को भी नहीं रखा गया। इसमें क्या है कि वहाँ से की पढ़ाई की हुई कि मान्य नहीं है। मोदी जी के 5 साल पिछले बहुत अच्छे गुजरे हैं, इसमें बेरोजगारों को बहुत अवसर मिला है। मोदी जी का जो 5 साल का शासन है उसमें सभी बेरोजगारियों को अच्छा मौका मिला है। सभी बिरादरी के सभी युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर है जो मौका मिला है, उन्हें कोई भी धांधली नहीं हुई है। इसमें 100 की 100 रोजगार दिया है युवाओं को, पढ़े लिखे हुए युवा जितने भी थे सबको, कोई प्राइवेट जॉब है, सरकारी जॉब है, रोजगार मिला है। जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे थे उनको अब वैकेंसियाँ जो राजनीति जो अब चुनाव नज़दीक आए 2 साल से 1.5 साल से, इसलिए इन्होंने वैकेंसियाँ निकाली और अब रोजगार लग रहा है कि रोजगार हो सकता है युवाओं को। सर, जो मोदी सरकार में नौकरियों का वादा किया गया था कुछ हद तक तो हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत बेरोजगारी है। जैसे कि करनाल CM सिटी है, लेकिन यहाँ कुछ भी नए बच्चों को काम नहीं मिल रहा। जैसे कि कल्पना चावला में मैंने देखा है कि बाहर से लड़के काम कर रहे हैं। देश के लोग अगर किसी काम से लगे हुए हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें खुद से अपने लिए खरीद लेते हैं, अपने लिए काम चला लेते हैं। अगर देश के लोगों को रोज़गार, कारोबार या नौकरी की एक सुनिश्चित उनको यकीन हो जाए कि हमारी सरकारें हमको प्रोवाइड कराएंगी, तो शायद बहुत हद तक वो बहुत ज़्यादा निर्भर सरकारों पर नहीं रहते। तमाम सरकारों ने, पहले ने भी और अब ने भी वादे किए रोज़गार के, नौकरियों के, लेकिन देश में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। आज पढ़े लिखे नौजवान आपको बेकार घूमते नज़र आ जाएंगे। आज वो नौजवान जो उम्रें उनकी हो चुकी हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करके अपना किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो फिर तमाम राजनीतिक पार्टियां उनसे वादे करती हैं और किसी पर यकीन करके वो फिर उनको जिता देते हैं, वो सत्ता में आते हैं और फिर उनको बताया जाता है कि रोज़गार तो ये भी है, रोज़गार तो ये भी है। हमने एक सर्वे करवाया कि रोज़गार को लेकर देश के लोग क्या कुछ सोचते हैं। कुछ और लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, हरियाणा के कुछ और लोगों की बातें हैं, वो सुनते हैं और उसके बाद फिर आपको सबसे आखिर में हम इस सर्वे का रिजल्ट दिखाएंगे और इसके अलावा कुछ और राज्यों की भी लोगों की जो प्रतिक्रियाएं वो भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हरियाणा के कुछ और लोगों ने क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। मोदी सरकार जो फैसले करती है वो ठीक करती है और वो रोजगार दे रही है लोगों को, मैं उससे संतुष्ट हूँ। मोदी जी ने जो हमें वो नौकरी दी है उससे हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। हमारे मतलब वो निष्पक्ष होकर चाहे बिना कोई जात पात के अच्छी तरह से सबको अच्छी तरह से नौकरी देते हैं, अच्छे फॉर्म निकालते हैं। जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि आज देखने में आया कि मेरे इलाके में जो बिल्कुल ही गरीब तबके के
बच्चे थे जो जिन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, वो सरकारी नौकरी उनको मिल गई है और धीरे धीरे काफ़ी परिवर्तन आया है। मैं बिल्कुल खुश हूँ जी। मोदी सरकार को वादा कराया था, लेकिन दिए है इतने नहीं दिए जितने वादे करे। अच्छा, बाकी झूठ बोल के 15-15 लाख भी गए खाते में बचाने के, वह भी नहीं दिए। वह भी पब्लिक गुमराह करके वोट ले गए, लेकिन कर नहीं पाए उन्हें। मैं श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी से, हमारे जो भारत के पीएम, उनसे बहुत खुश हूँ। उन्होंने बहुत विकास किया है और बहुत नौकरियां भी लगाई हैं। मैं तो मोदी के कार्यकाल से पूर्णतः खुश हूँ भैया, और रोजगार तो काफी लोगों को मिला है इसमें। कहीं खुशी है, कहीं गम है, कोई खुश है तो कोई ना खुश है। और ये ऐसा होता है, राजनीतिक पार्टियों को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं होती हैं। वो कई बार उनको जो कुछ मिल रहा है वो उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कई बार उनको बहुत ज़्यादा मिलता है तो उसमें भी नाखुश नज़र आते हैं, कई बार कुछ नहीं मिल रहा उसमें भी खुश नज़र आते हैं। तरह तरह की चीज़ें होती हैं और कई बार बहुत कुछ मिल रहा है उसमें भी शिकायतें करते हैं। रोजगार को लेकर जो एक गंभीर मुद्दा है, बहुत संजीदा मुद्दा है और बहुत ज़्यादा इसको लेकर बातचीत इस वक्त हो रही है। हरियाणा के लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के पहाड़ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी, मोदी सरकार आई थी, तो उन्होंने एक नारे को लेकर आई थी कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे। लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद भी हमारे को देखने को ये मिल रहा है कि बेरोज़गारों युवाओं को दर दर भटकना पड़ रहा है रोज़गार के लिए। और मुझे लगता नहीं है कि मोदी सरकार ने युवाओं के लिए जो वादे किए थे वो पूरा किया उन्होंने। ये जो 2014 की जो सरकार बनी, उसके बाद जो मोदी जी ने स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया के तहत करोड़ों युवाओं को जो है रोज़गार की ट्रेनिंग दी, और जो है युवा को रोज़गार भी मिला, और जो युवा है वो आगे और युवाओं को भी रोज़गार देने के लायक हो गया। तो हमें लगता है कि रोज़गार मिला। जो 2014 में जो मोदी सरकार जी ने जो हमारे साथ जो वादे किए थे वो सिर्फ ठगने के वादे हुए। हमें कोई रोज़गार नहीं मिला, उल्टा रोज़गार के लिए भटक भटक के अब तो हमने रोज़गार मांगना ही छोड़ दिया है, क्योंकि मिल ही नहीं रहा है। जिस तरह से मोदी सरकार ने कहा था कि वो 2 करोड़ का रोज़गार देंगे युवाओं को, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ अभी तक मुमकिन हो पाया है। तो मैं इस चीज़ में कहना चाहूँ कि इस तरह का कुछ अभी तक हुआ नहीं है। तो रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। मुद्दे और भी बहुत सारे हैं। तमाम सरकारों की जिम्मेदारी हो जाती है रोजगार को लेकर कुछ अच्छी व्यवस्था करना। और ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, नेताओं की तरफ से जो दावे किए जाते हैं उनकी हकीकत भी जानती है, नेताओं की जुबान से जो बातें निकलती हैं उनमें कितनी तासीर है ये भी जानती है, और नेताओं की आंखों से जो सपने दिखाए जाते हैं देश की जनता को, उन सपनों में कितनी ताकत होती है, वो सपने कितने पूरे होने वाले होते हैं ये भी जानती है। वोट डालना हमारा अधिकार है, लोकतंत्र में हम वोट डालते हैं, देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, लेकिन नेताओं के वादों में और दावों में कितनी सच्चाई होती है ये पब्लिक वो भी जानती है। रोजगार को लेकर हमने सवाल किया कि रोजगार को लेकर वो सरकार से कितना संतुष्ट हैं, रोजगार को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, क्या रोजगार मिला या नहीं मिला, उत्तराखंड के लोग क्या कुछ कहते हैं वो सुनते हैं। देखिए, जहाँ तक प्रत्यक्ष रोजगार का सवाल है, सरकारी क्षेत्र में सीमित नौकरियाँ होती हैं, उसके साथ जो है समय समय पर जैसे जैसे खाली होती है उस हिसाब से सरकार बढ़ती। लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर सेवा फंड के सर्वे देखे जाएँ तो सरकार ने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है। रोजगार जो अप्रत्यक्ष रूप में जो रोजगार है वो अलग अलग माध्यमों से रोजगार लोगों को मिल रहा है। लोग आज तो रोजगार के उसमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं। देखिए, उत्तराखंड का बड़ा दुर्भाग्य है कि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, रोजगार देने के वादे दोनों ही पार्टियां लगातार करती हुई आई हैं। आप जग जाहिर है उत्तराखंड में पलायन लगातार बढ़ रहा है। दोनों पार्टियों ने प्रदेश की जनता को छला है, रोजगार देने में नाकाम रही है, जिसका स्पष्ट उदाहरण है कि प्रदेश में जो पलायन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है उसका जीता जागता नमूना है। वादे तो किए गए थे लेकिन डाटा के अनुसार डाटा छुपाया गया, जो भी डाटा दिखाया नहीं गया, तो वादे तो पूरे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर की ओर जाएंगे, पर प्राइवेट सेक्टर की ओर लोगों का रश है, लेकिन वो लोग पैसे भी नहीं देते हैं। पर जो
लोगों की मेहनत है उस हिसाब से वो काम ज़्यादा करवा देते हैं लेकिन पैसे नहीं देते हैं। और उत्तर प्रदेश के लोग क्या कुछ सोचते हैं रोजगार को लेकर, उनको क्या रोजगार मिला, वहां पर नहीं मिला, किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं सरकारों के कामकाज को लेकर रोजगार के मामले में, वो भी सुनते हैं। हमारे जो इस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उनका कार्यकाल बहुत ही बढ़िया, और रोजगार के मामले में कह सकते हैं सरकार का एक स्कीम आई थी मुद्रा योजना, ये बहुत ही बढ़िया था। नौकरी तो भाई जिस हिसाब से पिछली सरकारें जो भी काम किए थे उस हिसाब से ही आता है, लेकिन इनकी मुद्रा योजना के कारण 13 करोड़ लोगों को लोन मिला, जिसमें सुनते 6-7 करोड़ नए युवाओं को लोन मिला है। नहीं, कंपनियों में जाते हैं तो कहते हैं कि लाओ 1,50,000 रुपये तो मैं आपको नौकरी दूंगा। 5 साल हो गए मोदी जी को, लेकिन अभी तक हमें नौकरी तक नहीं मिली। हम लोग कितने लड़के हैं ऐसे भटक रहे हैं, हम लोग मोदी से संतुष्ट नहीं हैं। अभी तो रोज़गार नहीं मिला है, बताइए। हम गरीब आदमी हैं, कंपनी में जाते हैं तो 50,000 1 लाख मांगते हैं। हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे, बताइए। कंपनी इतना खुला हुआ है, हमको अभी तक नौकरी नहीं मिला है, बताइए। 5 साल में हम क्या कहाँ जाएंगे, बताइए। तो रोजगार को लेकर एक तरफ तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं, दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि सब कुछ जमीन पर लाकर फेंक दिया गया हो, कि कुछ नहीं हुआ। एक तरफ लगता है कि बहुत कुछ हुआ, दूसरी तरफ लगता है कि कुछ नहीं हुआ। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हकीकत में क्या कुछ हुआ। बहुत सारे लोगों से बात की थी, कुछ लोगों की बाइट्स आपको सुनाई हैं, कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आपको सुनाई हैं, और जो तमाम लोगों से हमने बात की थी अलग अलग राज्यों में, उसके आधार पर एक रिजल्ट हमने सर्वे का निकलवाया। हरियाणा के लोगों ने क्या कुछ कहा रोजगार को लेकर, कितना रोजगार मिला, कितना नहीं मिला, ये सर्वे जो हमने कराया, तो इसमें 40% लोगों ने कहा कि हाँ जी मिला है रोजगार, सही से मिला है, पारदर्शिता के साथ मिला है, और 7% लोगों ने कहा 60% लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं मिला, सब झूठी बातें हैं। 40% ने कहा कि बिल्कुल जी बहुत ईमानदारी के साथ सरकार ने काम किया है रोजगार के क्षेत्र में, और बिना पैसों के भी नौकरियां मिली हैं। 60% ने कहा कि नहीं हुआ कुछ भी रोजगार के मामले में। ये हरियाणा का रिजल्ट है, रोजगार पर क्या कुछ लोगों ने कहा है। अब आपको पहाड़ का रिजल्ट दिखाते हैं, जो पहाड़ के लोगों से हमने बात की थी, कुछ की प्रतिक्रियाएं आपने सुनाई। फिर उसके बाद तो हिमाचल के लोगों ने 25% ने कहा कि हाँ जी रोजगार मिला है, 75% ने कहा नहीं मिला बिल्कुल भी रोजगार, कोई नहीं, वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार देने के हर साल, कुछ नहीं हुआ। 25% लोगों ने कहा कि हाँ रोजगार मिला है, सरकार ने काम किया है इस क्षेत्र में। 75% लोगों ने कहा कि नहीं जी कुछ नहीं हुआ। ये हिमाचल का रिपोर्ट कार्ड है सरकार के रोजगार के पर जो काम है। किसी और पर कुछ रहा हो ना रहा हो वो अलग बात है, लेकिन रोजगार के मामले में लोगों का क्या कुछ सोचना है, उसके आधार पर हमने ये रिजल्ट निकाला। अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की थी। अब आपको ले चलते उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, वहां के लोग क्या कुछ सोचते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 36% लोगों ने कहा कि हाँ जी हाँ रोजगार मिला है। 64% लोगों ने कहा कि नहीं जी रोजगार नहीं मिला, काम नहीं हुए, रोजगार नहीं मिला, नौकरियां नहीं मिली। लोग रोजगार को एक तरीके से नौकरी से तोलते हैं, तो उनका कहना है कि नौकरी नहीं मिली। 36% लोगों ने कहा कि हाँ नौकरियां मिली हैं, काम मिला है, रोजगार मिला है। उत्तर प्रदेश का ये रिजल्ट आप देख रहे हैं, 64% लोगों ने कहा कि कुछ नहीं हुआ। अब एक और पहाड़ी क्षेत्र में चलते हैं, उत्तराखंड चलते हैं, वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा। 40% लोगों ने कहा कि हां रोजगार मिला, 60% लोगों ने कहा नहीं रोजगार नहीं मिला। अच्छा एक चीज और है, इसमें पता नहीं वालों का परसेंटेज जरा भी नहीं है, यानी सबने साफ कहा या तो मिला या नहीं मिला। कोई कंफ्यूजन है ही नहीं लोगों को, क्योंकि उनकी खुद की जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है कि हाँ जी मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, नहीं मिल कर पा रहा हूं तो मसला है। तो ये रिजल्ट आपने देखा, तो इस टोटलिटी में अगर देखा जाए तो रोजगार के मामले में जो मौजूदा सरकार है, वो जो हमने सर्वे दिखाया है या और भी कोई आपको दिखाए, तो रोजगार के मामले में फिलहाल सरकार फेल नजर आई है। अब उसकी वजह चाहे पारदर्शिता की बात हो, हरियाणा में जिस तरह से लोगों की नौकरियां लगी हैं, ग्रुप डी वगैरह में तमाम ऐसे लोग जिन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी, उसमें तारीफ की जा सकती है कि हाँ कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों की नौकरियां लगी हैं जो लोगों में एक सोच बन गई थी कि पैसों के बिना नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो रोजगार के मामले में बेरोजगारी का जो एक आंकड़ा है वो लगातार बढ़ा है देश के अंदर, और ये रिजल्ट आपने देख लिया।
तो कुल मिलाकर अगर टोटलिटी में देखा जाए तो लोग रोजगार के मामले में खुश नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसको किस तरह से देखा जाएगा इस बार चुनाव में। दूसरी तरफ आखिर में ये बात कहना जरूरी हो जाता है कि रोजगार एक ऐसा मसला है, एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा विषय है कि इसके लिए तमाम सरकारों को काम करना होगा। अब जो आने वाली सरकार है उसकी भी जिम्मेदारी बन जाएगी, चाहे जो भी सरकार हो, और पिछली सरकारों से सबक लिया जाए कि उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया।